अंतिम में श्री उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपके मिलने का सबसे सुगम मार्ग क्या है? जितने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं और जितने लोग चैनल पे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से गंभीरता से सुनिए। उद्धव जी ने सारी बातों की एक बात पूछ ली। उद्धव जी ने क्या कहा? प्रभु आपसे मिलने का सबसे सुगम साधन क्या है? तब भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमा। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप मौन क्यों हो गए? तो भगवान कह रहे हैं, मैं भी सोच में पड़ गया कि सबसे सरल साधन अगर एक लाइन में बताना हो तो मैं किसको बताऊं? प्रभु विचार कर लिए हो तो बताइए। तो कहते हैं, मेरे मिलने का सबसे सरल साधन व्रत नहीं है। आप करिए, ऐसा नहीं, मैं खंडन नहीं करूं। भगवान क्या कह रहे हैं? कोई सोचे सबसे सरल साधन शरीर को सुखा देना नहीं। मैंने कल भी एक बात कही थी, आप कोई व्रत रहते हैं नहीं रहते हैं डजंट मैटर, लेकिन जन्माष्टमी, शिवरात्रि और एकादशी हर जीवात्मा को रहना चाहिए। व्रतानि, व्रत रहना, यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ कर लेना, छंदांसी, वेद का पाठ कर लेना, तीर्थानि, तीर्थों में भ्रमण कर लेना, नियमाः, नियम का पालन करना, यमाः, यम का पालन करना। इतनी सारी चीजें यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इतना करने के बाद यदि आप सत्संग नहीं करते हैं तो लिखा है यथा वरुन्धे सत्संगः, मतलब एक पंक्ति में कहें, भगवान कह रहे हैं मुझसे मिलने का सबसे सुगम साधन सत्संग है। जय हो। सबसे सुगम साधन। यदि आप सत्संग करते हैं तभी तो आपको पता चलेगा सेवा करनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा एकादशी रहनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा पंचोपचार की सेवा हर स्त्री हर पुरुष को करनी चाहिए। आप दुनिया के सारे कर्म करिए लेकिन सत्संग नहीं करते हैं तो भगवत प्राप्ति में साफ बहुत विलंब हो जाएगा। सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब भगवत मिलन में कहीं पर भी शंका नहीं करिएगा। बोले राधा रमण लाल की जय। उद्धव जी ने पूछा, कभी प्रभु सत्संग से किसी ने आपको प्राप्त किया है? क्योंकि आने वाले लोग ये भी पूछेंगे कि कोई प्रमाण हो, गिव मी द प्रूफ। तो मैं उनको प्रूफ क्या दूंगा? तो भगवान कहते हैं, हाँ हाँ सुनो, सत्संगे नहीं दैते या तो धानाम निगाखगा गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारण गुह्यकाः सुग्रीवो हनुमानिक्षो गजो गृद्धो वडिक्पथः व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे। कहा सुग्रीव ने हनुमान जी के साथ सत्संग किया तो श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के साथ सत्संग किया तो उनको श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति हुई। फिर लिखा है हनुमान ऋक्ष ने अपने भालुओं के साथ बैठ करके राम जी की चर्चा करी तो राम जी की सेना में सम्मिलित हो गए, वो सेवा में आ गए। गज ने, आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी थी, गज ने 33 श्लोकों में भगवान की स्तुति करके सत्संग किया है। किसके साथ? जिसने पैर पकड़ रखा तो मगरमच्छ ने, मगरमच्छ के साथ सत्संग किया तो भगवान आए हैं। और गिद्ध मतलब जटायु अपने भाई संपाति के साथ भगवत चर्चा करते हैं तो श्री रामचंद्र जी उनको गोद में उठा करके उनके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। कितने प्रमाण लोगे आप, कितने प्रमाण लोगे? भक्तमाल के ग्रंथ में 1000 भक्तों की चर्चा है, 1000, और 1000 भक्तों ने भगवत सेवा करते हुए, भगवत अर्चा करते हुए भगवत चर्चा की है। अर्चा अलग विषय है, चर्चा अलग विषय है। भगवान की सेवा करते हुए भगवान की चर्चा करी है। और भक्तमाल के 1000 ग्रंथ कलयुग के भक्त हैं, सबको भगवत प्राप्ति हुई है। सत्संग एक ऐसा साधन है जिससे जीवन भर सुखी रहा जा सकता है। ये ऐसा साधन, मजबूत साधन है। उद्धव जी को चरण पादुका दी और कहा तुम बद्रीनाथ धाम चले जाओ, वहीं पर तपस्या करना, जो भी भक्त आवे उनको कथा सुनाना, और भैया तुम प्रसन्न रहो, तुम्हारे भगत प्रसन्न रहे, हम तो चले अपने धाम।